नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाय भैंस जैसे पशुओं में उल्टी होने के बारे में। इस प्रकार के पशु जो कि रूमिनेट्स होते हैं उनमें उल्टी नहीं होती है, लेकिन जब ऐसे पशु उल्टी करने लग जाते हैं तो उस स्थिति को इन पशुओं की बहुत ही गंभीर बीमारी माना जाता है। उल्टी करने पर रूमिनेट्स जानवरों की डेथ भी हो जाती है, इसलिए ये बीमारी एक प्राणघातक बीमारी के रूप में भी रूमिनेट्स में देखी जाती है। तो ये पशु उल्टी क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका सबसे पहला कारण होता है इसोफेजियल चोक, यानी कि इसोफेगस में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई है जिसके कारण पशु चारा बाहर फेंक रहा है या फिर उल्टी कर रहा है। दूसरा कारण होता है इसका डायफ्रामेटिक हर्निया, यानी कि आंत का कोई भाग डायफ्राम से निकलकर थोरेसिक कैविटी के अंदर आ गया है। उस स्थिति के अंदर भी इस प्रकार के पशु उल्टी करते हैं। और यदि हम जाइलोजिन इंजेक्शन को ओवरडोज में लगा दें या फिर जाइलोजिन इंजेक्शन लगाते समय पशु का पेट भरा हुआ है तो उस स्थिति के अंदर भी पशु उल्टी कर सकता है। और यदि पशु को टिम्पेनी है और पशु ज़मीन पर लेटा हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी पशु उल्टी कर सकता है। इसके अलावा यदि पशु के अंदर किसी प्रकार का इंडाइजेशन हुआ है या फिर अदर कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, उस स्थिति के अंदर भी पशु उल्टी कर सकता है। तो इन कारणों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ट्रीटमेंट करना है। यदि इसोफेजियल चोक है तो चोक को रिमूव करना है। यदि डायफ्रामेटिक हर्निया है तो उस स्थिति के अंदर पशु की सर्जरी की जाती है। यदि जाइलोजिन की ओवरडोज लगा दी जाती है तो ऐसा हमें करने से बचना चाहिए। और यदि पशु के अंदर टिम्पेनी है तो अफारे के उपचार के लिए हमें दवाओं का यूज करना है। इसके अलावा यदि पशु के स्टमक में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस स्थिति के अंदर हमें एंटी स्पाज्मोटिक इंजेक्शन जैसे स्पाज्डिक वेट 10 ml लगाना है। इसके अलावा उल्टी के लिए हमें इंजेक्शन पेरिनॉर्म 10 ml लगाना है। इसके कुछ एम्प्यूल आते हैं, उनको तोड़कर हमें 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो रूमिनेट्स एनिमल में होने वाली उल्टी के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।